अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल करने में मदद करने वाले इस्लामी कट्टरपंथी अब अपने असली मकसद पर लौट आए हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की अनदेखी के बीच इस्लामी कट्टरपंथी फिर से सक्रिय हो गए हैं। इन पर हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाने की घोषणा करेंगे। ट्रंप आज शाम 4 बजे रोज गार्डन में मैक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में भाषण देंगे। इस इवेंट में जैसे को तैसा टैरिफ को लेकर घोषणा होगी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के कहा, घोषणा होने के तुरंत बाद ही टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने ट्रांसजेंडर एथलीटों के महिला खेलों में भाग लेने पर बैन लगाने वाले बिल खारिज कर दिए हैं। इन बिल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के विधायकों ने पेश किया था। राज्य विधानसभा की आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और टूरिज्म समिति के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने रिपब्लिकन विधायकों के 2 बिलों को खारिज किया। गुजरात के बनासकांठा जिले के एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एमपी के 21 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया है। पीड़ित परिवारों को मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायल श्रमिकों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सिवनी के जादू टोने के शक में 4 अज्ञात हमलावरों ने 2 भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। घटना बरघाट थाना क्षेत्र के नंदौरा गांव की है। हमले में एक भाई की मौत हो गई है जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के खुर्जा में मुंडा खेड़ा चौराहे के पास बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस फरार बाइक सवार की तलाश में जुट गई। गुजरात के बनासकांठा में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में मध्य प्रदेश के संदलपुर गांव के 11 लोग शामिल हैं, जिनमें से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिवार को गुजरात सरकार से 4 लाख और मध्य प्रदेश सरकार से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने 50,000 रुपए की मदद प्रदान की है। जसपुर के लहू लोहान बाईपास में खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि ईद के दिन युवक दोस्तों के साथ गया था। दूसरे दिन युवक का खून से लथपथ खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने दोस्त पर युवक की हत्या कर आरोप लगाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के चिनकगंज थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता आरोपी युवक के यहां काम करती थी। युवक ने उससे दोस्ती कर ली थी और शादी का झांसा देकर 1 साल तक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी की बात की तो आरोपी ने मना कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं मथुरा के बरसाना थाना क्षेत्र में पुलिस और अंतर्राज्यीय जनपद बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 5,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 13 बाइक, अवैध असला और कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि बदमाश लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय थे। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बस स्टैंड पर ऑटो चालकों के बीच नंबर लगाने को लेकर जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि ऑटो के नंबर लगाने को लेकर आए दिन इस तरह के झगड़े होते रहते हैं, जिससे जिले के ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लांजी के गोटी गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर और दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही लांजी बालाघाट महाराष्ट्र के आमगांव से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हादसे में पीड़ित परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन और स्थानीय विधायक ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। भिलाई में सुपेला रेलवे अंडरब्रिज पर देर रात केमिकल से भरा ट्रक पलट गया। घटना के बाद ड्राइवर और हेल्पर मौके से फरार हो गए। ट्रक रायपुर का बताया जा रहा है। ट्रक में डामर गोली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल था। फायर ब्रिगेड की टीम ने फॉग और वाटर फायरिंग कर सड़क से केमिकल को साफ किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अमरोहा में एक दबंग महिला का
तमंचे के साथ रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला एक युवक के साथ नजर आ रही है और बैकग्राउंड में तमंचे पे डिस्को गाना बज रहा है। वीडियो हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्ती जनपद में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। चोरों ने एक रात में मुडेरवा थाना क्षेत्र के बड़हाट और तुरकोलिया बरगाहा गांव में 7 करोड़ को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, एक शराब दुकान का ताला तोड़कर नकदी समेत सामान लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। की कुरई थाना पुलिस ने व्यापारियों से हुई 24 लाख के जेवरात की लूट के मामले में खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने व्यापारी प्रतिस्पर्धा के चलते लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। नैनपुर में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ एसडीएम और तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। पिंडरई गांव में सरकारी भूमि पर अवैध उत्खनन करते हुए एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। सभी जब्त वाहनों को चौकी पिंडरई में पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है। मामले में माइनिंग विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। सागर के पंडानगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रेत का भंडारण कर अवैध रूप से बेचा जा रहा है। नगर में जगह जगह रेत का भंडारण किया गया है, जहां ऊंचे दामों पर इसकी बिक्री हो रही है। क्षेत्र के अधिकारी और जनप्रतिनिधि जानकारी होने के बाद भी मौन है। पंडा शहर से जुड़ी सभी मुख्य सड़कों पर रेत का भंडारण कर इसे खुलेआम बेचा जा रहा है। चित्रकूट में अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले शिक्षकों और कर्मचारियों ने पीएम को संबोधित। ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पूरे देश के शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण की समाप्ति की मांग उठा रहे हैं। उन्होंने एनपीएस और यूपीएस व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। फतेहपुर में नापतौल बांट मरम्मत कार्यकर्ता और लाइसेंसधारियों की बैठक हुई। नियंत्रक अधिकारी के आदेश अनुसार सभी व्यापारियों की ट्रेडर आईडी बनाई जाएगी। आधार और पैन कार्ड के जरिए उनकी आईडी बनाकर ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। व्यापारियों ने इस योजना का विरोध जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। सिवनी जिले के छपारा नगर में प्रशासन ने लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया। बैनगंगा नदी तट और गोल्डन टेम्पल मंदिर पास लंबे समय से संचालित हो रही शराब दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जिसको लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर गोल्डन टेम्पल समिति ने जश्न मनाया। साथ ही विधायक और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद प्रेषित किया। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादीशुदा जोड़ों का दोबारा विवाह कराया गया। बता दें कि 3 महीने पहले 362 जोड़ों का विवाह हुआ था, लेकिन कुल्हाड़ी कास गांव से 3 शादीशुदा जोड़ों के फॉर्म गलत तरीके से जमा किए गए। उन्हें सामूहिक विवाह में शामिल कर लिया गया। आबिदुल्लागंज भोजपुर मंदिर के पास से वन विभाग ने 2 बाघों को रेस्क्यू किया है। वन विहार भोपाल और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम ने पिंजरे लगाए थे, जिसमें एक बाघ पिंजरे में कैद हो गया। दूसरे बाघ को ट्रैंक्युलाइज कर पकड़ा गया। दोनों बाघों का मेडिकल चेकअप करने के बाद उन्हें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेज दिया गया है। गंजबासुदा के सीएम राइज स्कूल में विधायक हरीश सिंह रघुवंशी ने शाला में पहला कदम अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने बच्चों को स्कूल किट वितरित की, तो वहीं व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने विधायक का शॉल श्रीफल देकर स्वागत किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष और एसडीएम मौजूद रहे। महाकुंभ में सुर्खियां बटोरने वाली हर्षा रिछारिया ने सनातनियों को एकजुट करने के लिए एक बड़ी पहल की है। हर्षा रिछारिया ने मथुरा से संबल तक सनातनी यात्रा निकालने की घोषणा की। उन्होंने सनातनियों से अपील की है कि आगामी 14 अप्रैल को इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और सनातन धर्म की एकता को मजबूत करें। महासमुंद में भावा गांव में सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व महिला सरपंच पर नरेगा योजना और विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। बता दें कि ग्रामीणों ने दूसरी बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। फतेहपुर में शराब ठेका हटाए जाने की मांग को लेकर महिलाओं ने हंगामा कर दिया। मामला वर्मा चौराहा गढ़ीवाला मोहल्ले का है, जहां सुबह से ही शराबियों का शराब पीना शुरू हो जाता है। आने वाले लड़कियों महिलाओं के साथ
अभद्रता भी की जाती है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। और वही यूपी की यातायात पुलिस बिना नंबर और लाइसेंस से चल रहे ऑटो पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में गाजीपुर के शहर कोतवाली ने 10 ई रिक्शा और महाराजगंज चौकी ने 15 ई रिक्शे जब्त किए हैं। प्रशासन ने ई रिक्शा और ऑटो चालकों से अपील की है कि वह जल्द अपने ऑटो को रजिस्ट्रेशन कराएं। बता दें कि परिवहन विभाग 1 से 30 अप्रैल तक यह अभियान लगातार चलाएगा। प्रयागराज में अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने पर हंगामा हो गया। मामला मांडा थाना क्षेत्र के टिकरी गांव का है, जहां कुछ बदमाशों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया। मूर्ति टूटी देख ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर मेट्रो परियोजना में एक और बदलाव किया जा रहा है। अब मेट्रो पलासिया चौराहा पार करने के बाद इंद्रप्रस्थ चौवर से भूमिगत होगी, जबकि पहले इसे इंदौर हाईकोर्ट के पास भूमिगत करने की योजना थी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो अधिकारियों से इसे बदलाव पर चर्चा की। अब इंद्रप्रस्थ चौवर से भूमिगत मार्ग तय किया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से मॉर्निंग शिफ्ट में लगेंगे। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते शिक्षा विभाग ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। आज से सभी स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे। तो वहीं 2 पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों की दूसरी पाली 12 बजे की बजाय अब 11 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक लगेगी। ग्वालियर में जनसुनवाई के दौरान एक पति ने पत्नी के खिलाफ शिकायती आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है और उसकी पत्नी उसे और बच्चों को छोड़कर चली गई है। पीड़ित युवक का कहना है कि पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती, बावजूद उससे खर्च की मांग कर रही है। जयपुर पश्चिम पुलिस ने चोमू पुलिया इलाके में प्राइवेट बस इलाकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 45,000 कैश, एक चाकू और एसयूवी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। नर्मदापुरम में प्रशासन ने सर्जन हॉस्पिटल को सील किया है। बता दें कि रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद भी 3 महीने से हॉस्पिटल का संचालन हो रहा था। मामले की सूचना मिलते ही सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे और दस्तावेज नहीं मिलने पर अस्पताल को सील कर दिया गया। शुजालपुर के गांव चापड़िया में शतचंडी महायज्ञ का दिव्य आयोजन शुरू हो चुका है। 7 दिन तक चलने वाले महायज्ञ की पूर्णाहुति 6 अप्रैल को होगी। चापड़िया के पवित्र संकल्प से यह महानुष्ठान संपन्न होगा। महायज्ञ का संचालन परम विद्वान मुख्य आचार्य श्री चतुर्भुज जी के सानिध्य में चल रहा है। रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में समय है मन की अयोध्या को सजाना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अयोध्या आंदोलन पर केंद्रित ग्रंथ राम काजू किन्हे बिनु का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन और 5वां दिन है। इस दिन मां कुष्मांडा और स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर मिर्जापुर में आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों का मानना है कि मां की कृपा से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ ग्रेड में ही रहेंगे। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक बोर्ड दोनों खिलाड़ियों को T20 से रिटायरमेंट में बावजूद A+ ग्रेड में रखने पर विचार कर रहा है। इस ग्रेड में दोनों प्लेयर्स को सालाना 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रभसिमरन सिंह के तेज बैटिंग के दम पर पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। एकाना स्टेडियम में मंगलवार को पंजाब ने बॉलिंग चुनी। लखनऊ ने 7 विकेट खोकर 171 रन बनाए। पंजाब ने 16 ओवर पे 2 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया है। पंजाब से तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए।
आईपीएल 2025 का 14वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी। पिछले सीजन दोनों टीमों का 2 बार सामना हुआ था, दोनों में बेंगलुरु को जीत मिली थी। कपूर एंड सन्स ने फेमस हुए पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अबीर गुलाल के साथ वापसी कर रहे हैं। उनके साथ फिल्म में एक्ट्रेस वाणी कपूर लीड रोल में दिखने वाली हैं। मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का टीजर शेयर किया है। फिल्म का निर्देशन आरती एस बागड़ी ने किया है। ये फिल्म 9 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने तीसरा समन भेजा है। उन्हें 5 अप्रैल को कार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले पुलिस कामरा को 2 समन भेज चुकी है। कामरा ने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में पैरोडी की थी जिसमें शिंदे को गद्दार कहा गया था। सुपरहिट कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना 25 अप्रैल को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेकर्स ने इसकी दोबारा रिलीज का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म में सलमान खान आमिर खान की जोड़ी ने ऑडियंस को खूब हंसाया था। 1994 में रिलीज हुई यह फिल्म पहले ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन बाद में इसे क्लासिक कॉमेडी माना जाने लगा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर दर्शकों के लिए खास प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं और इस बार वे जियो हॉटस्टार पर रामनवमी पर पौराणिक कथाएं सुनाएंगे। यह विशेष श्रृंखला भारतीय संस्कृति और रामायण की कहानियों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगी। इसकी जानकारी खुद जियो हॉटस्टार ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए शेयर कर दी है। सलमान खान की सिकंदर 30 मार्च को रिलीज हुई है। फिल्म रिलीज से पहले बज़ में थी, हालांकि कहानी और प्लॉट के चलते ये फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में फेल होती नजर आ रही है। यही वजह है कि फिल्म के कई शोज कैंसिल किए जा रहे हैं। कई थिएटर में अब सिकंदर की जगह मोहनलाल की फिल्म एल2 एम्परान लगाई जा रही है। एमपी के नर्मदापुरम, खंडवा, नरसिंहपुर समेत 8 जिलों में आज ओले गिरने का अलर्ट है। भोपाल, जबलपुर में तेज आंधी चल सकती है। इसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन टर्फ की वजह से प्रदेश में ओले बारिश आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग में आज से 2 दिन बारिश का अलर्ट है। इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, ओले भी गिर सकते हैं। रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अप्रैल का पहला सप्ताह राहत भरा रहेगा। पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट रहेगी। यूपी में मार्च महीने में ही गर्मी ने 124 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोपहर में जबरदस्त धूप हो रही है। दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री का अंतर है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन बाद रात की गर्मी बढ़ेगी। 1901 के बाद मार्च महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है। प्रदेश का औसत तापमान 42 डिग्री रहा है। 1901 में मार्च में औसत पारा 41.5 डिग्री था। झारखंड में आज से मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। राज्य में आंधी, वज्रपात और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश अगले 2 दिन तक होने वाली है। इससे लग रही गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस बदलाव के बाद जब मौसम साफ होगा तब फिर तेज गर्मी लगना शुरू होगा। राजस्थान में पश्चिमी हवा चलने के साथ ही तापमान बढ़ने लगा है। कल राज्य में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी तेज होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 3 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 15 जिलों में आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई है।